नमस्कार, मैं रवीश कुमार और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी आदरणीय पेंशनर्स का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह मंच केवल खबरों का प्रसारण नहीं करता, बल्कि आपके अधिकारों, आपकी आशाओं और आपके भविष्य की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बनना चाहता है। मेरी प्रार्थना है कि आप सभी अपने जीवन की इस स्वर्णिम संध्या में पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आत्म सम्मान से सराबोर हों। आज हम जिस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं वह कोई सामान्य समाचार नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो देश के कोने कोने में बसे लाखों करोड़ों पेंशनर्स की धड़कनों से जुड़ा है। यह सिर्फ एक घोषणा का इंतजार नहीं, बल्कि एक बेहतर कल की नींव रखने जैसा है। अगर आप EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं, अगर आपके घर का चूल्हा इसी पेंशन की रोशनी से जलता है, अगर हर महीने की पहली तारीख आपके लिए राहत और भरोसे की एक नई सुबह लेकर आती है, तो यह विश्लेषण आपके लिए जीवन रेखा की तरह है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस पूरे विवेचन को धैर्य और ध्यान से सुनें, इसे गहराई से समझें और इसे अपने उन सभी साथियों तक अवश्य पहुंचाएं जो इसी उम्मीद में जी रहे हैं, क्योंकि यह विषय केवल सूचनाओं का पुलिंदा नहीं है, बल्कि आपकी गरिमा, आपके अधिकार और आपके आने वाले कल की सुरक्षा का सवाल है। पिछले कई वर्षों से इस देश में EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों की एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज उपेक्षा की नहीं, बल्कि न्याय की मांग कर रही थी। उनका कहना था कि जब हर वस्तु की कीमत आसमान छू रही है, जब दवाइयों की कीमतों ने बुजुर्गों के बजट को तहस नहस कर दिया है, जब रसोई का खर्चा हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, तो आखिर पेंशन की राशि इतनी मामूली क्यों बनी हुई है कि उससे सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। एक लंबे अरस ये तक न्यूनतम पेंशन की राशि लगभग 1000 रुपए के आसपास सिमट कर रह गई थी। 1000 से लेकर 1500 रुपए के बीच की यह राशि किसी भी बुजुर्ग के लिए आज के महंगाई के दौर में कैसे पर्याप्त हो सकती है, यह सवाल हर पेंशनर के मन में था। ऐसे में जैसे ही वर्ष 2026 की ओर कदम बढ़ रहे हैं, कुछ नई चर्चाओं और अपडेट्स ने पेंशनर्स के मन में आशा की एक नई लहर पैदा कर दी है। हाल ही में जो सबसे अहम और चर्चित अपडेट सामने आया है 2005-6530 से, वह यह है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने और उसके ऊपर महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जोड़ने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस खबर ने देश भर के पेंशन धारकों के बीच मानो खुशी की लहर दौड़ा दी है। जरा सोचिए, वह व्यक्ति जो आज तक मुश्किल से 1000 या 1500 रुपए में अपना महीना काट रहा था, अगर उसे 7500 रुपए की नियमित और सुनिश्चित राशि मिलने लगे और उस पर महंगाई भत्ता भी जुड़ जाए, तो उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यह महज 6500 रुपए का इजाफा नहीं है, यह उस बुजुर्ग के चेहरे पर लौटती हुई मुस्कान है जो अब दवा की दुकान पर कीमत पूछते समय नहीं हिचकिचाएगा। यह उस माता पिता का आत्मविश्वास है जो अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होगा। महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ने की बात भी बेहद अहम है। हम सब जानते हैं कि महंगाई का स्तर स्थिर नहीं रहता। कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी रसोई गैस महंगी हो जाती है, तो कभी बिजली के बिल में इजाफा हो जाता है। ऐसे में अगर पेंशन की राशि एक निश्चित सीमा पर जमी रह गई, तो कुछ ही सालों में उसकी असली कीमत क्रय शक्ति घटकर रह जाएगी। लेकिन अगर पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जुड़ा हो और उसे समय समय पर संशोधित किया जाए, तो पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों के इस दौर में एक सुरक्षा कवच मिल सकता है। यही कारण है कि डियरनेस अलाउंस को पेंशन से जोड़ने की मांग दशकों से होती आ रही है। अगर यह व्यवस्था सच में लागू हो जाती है, तो पेंशन की असली ताकत बरकरार रहेगी और बुजुर्ग महंगाई की मार से बचे रहेंगे। अब जरा उस दौर को याद कीजिए जब केवल 1000 रुपए प्रतिमाह में गुजारा करना पड़ता था। आज के समय में 1000 रुपए में पूरे महीने का राशन लाना भी नामुमकिन है। उस पर दवाइयों का खर्च अलग, डॉक्टर के परामर्श का खर्च अलग और घर के बिजली पानी के बिल अलग। ऐसे में 1000 रुपए की पेंशन का क्या अर्थ रह जाता है। यह वास्तविकता ही थी
जिसने पेंशनर संगठनों को लगातार यह मुद्दा उठाने पर मजबूर किया कि न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन की जरूरतों के हिसाब से संशोधित किया जाए। इसी संदर्भ में 7,500 रुपए की चर्चा एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखी जा रही है। अगर यह फैसला पूरी तरह से लागू होता है और देश भर के लगभग 75 से 80 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलता है, तो यह सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह केवल एक आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश होगा कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस पूरे मामले में डिजिटल भुगतान प्रणाली की बात भी सामने आई है। पेंशन के भुगतान को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए पूरी रकम सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से भेजने की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब पेंशनर्स को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और भुगतान में होने वाली देरी की संभावना भी लगभग खत्म हो जाएगी। हर महीने एक नियत तारीख को पेंशन की राशि सीधे खाते में आ जाएगी और आपको मोबाइल पर एक SMS के जरिए इसकी सूचना भी मिल जाएगी। यह डिजिटल व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाती है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को भी खत्म कर देती है, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना न के बराबर रह जाती है। हालांकि इन सब के बीच एक और बड़ी और रोमांचक चर्चा जोरों पर है। यह चर्चा न्यूनतम पेंशन को 10 गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव से जुड़ी हुई है। सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि जो पेंशनर्स फिलहाल 1,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन बढ़ाकर 10,000 रुपए करने पर भी विचार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और विचार विमर्श का दौर चल रहा है। इस पर कोई अंतिम निर्णय आने वाले समय में ही हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यह सच में हो जाता है तो यह भारत की पेंशन व्यवस्था के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग होगी। 1,000 से सीधे 10,000 तक की यह विशाल वृद्धि किसी भी पेंशनर के जीवन की दिशा ही बदल सकती है। यह सिर्फ एक आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ यह समझना भी बेहद जरूरी है कि इतना बड़ा वित्तीय फैसला लेना किसी खेल से कम नहीं है। लाखों पेंशनर्स को इतनी बड़ी वृद्धि देना सरकार के खजाने पर एक बहुत बड़ा अतिरिक्त बोझ डालेगा। ऐसे में सरकार को वित्तीय संतुलन, बजट प्रबंधन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लेना होगा। यह बहुत संभव है कि अगर यह वृद्धि होती भी है तो उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। मतलब यह कि पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जाए और फिर धीरे धीरे समय के साथ 10,000 रुपए के लक्ष्य तक पहुंचा जाए। इस तरीके से एक तरफ पेंशनर्स को लगातार राहत मिलती रहेगी और दूसरी तरफ सरकार पर एक साथ पड़ने वाला वित्तीय दबाव भी काबू में रहेगा। आपका यहां एक बात स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि इस तरह के किसी भी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि सिर्फ और सिर्फ संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना से ही होती है। इसलिए सभी पेंशनर्स से मेरी विनम्र अपील है कि वे केवल प्रमाणित और सरकारी स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई बार अधूरी, भ्रामक और गलत खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं, जिससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कृपया किसी भी अनाधिकारिक संदेश या फॉरवर्ड किए गए मैसेज पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा प्रतीक्षा करें आधिकारिक घोषणा की। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भविष्य में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है या महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है, तो ज्यादातर मामलों में वर्तमान पेंशनर्स को अलग से इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड से सही तरीके से लिंक हो। आपकी KYC नो योर कस्टमर पूरी तरह से अपडेट होनी चाहिए ताकि भुगतान के समय किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा ना आए। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो आपका पैसा रुक सकता है। इसलिए समय रहते अपने दस्तावेजों की जांच और अद्यतन करवा लेना समझदारी होगी।
दोस्तों, यह पूरा विषय सिर्फ गणित और आंकड़ों का नहीं है। यह उन अनगिनत बुजुर्गों के सम्मान और उनकी गरिमा का सवाल है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा दिए। उन्होंने कारखानों में कड़ी मेहनत की, निर्माण स्थलों पर पसीना बहाया, छोटी छोटी नौकरियों में जी तोड़ कोशिश की और आज अपने बुढ़ापे में बस एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद रखते हैं। न के लिए पेंशन कोई सरकारी एहसान नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम की कमाई का वह हिस्सा है जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह उनके योगदान की एक छोटी सी पहचान है। आज जब हम 2026 की ओर देख रहे हैं तो हमें क्षितिज पर उम्मीद की कई किरणें दिखाई दे रही हैं। अगर 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ते की व्यवस्था वास्तव में धरातल पर उतरती है और आगे चलकर न्यूनतम पेंशन को और बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो आने वाले वर्षों में पेंशनर्स की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हो सकता है। यह बदलाव उनके जीवन में एक नई रोशनी भर देगा, लेकिन इसके साथ ही हम सबको धैर्य भी रखना होगा। हमें आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करना होगा, अफवाहों से बचना होगा और अपने सभी दस्तावेजों को हर समय अपडेट रखना होगा। अंत में मैं आप सभी का ध्यान कुछ आवश्यक बातों की ओर फिर से आकर्षित करना चाहूंगा। यह समय सजग रहने का है, संगठित रहने का है और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने का है। अपनी जानकारी को हमेशा प्रमाणित स्रोतों से ही लें। किसी भी फर्जी कॉल, संदिग्ध एसएमएस या भ्रामक ईमेल से सतर्क रहें, क्योंकि आजकल ठग नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। अपनी पेंशन से जुड़े हर छोटे से छोटे अपडेट पर नजर बनाए रखें। नियमित रूप से अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें। आवश्यक है कि हम धैर्य रखें, आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें और अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह समय सजग रहने का है, संगठित रहने का है और सकारात्मक रहने का है। अपनी जानकारी को प्रमाणित रखें, किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें और अपनी पेंशन से जुड़े हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। हम आपके लिए इसी तरह विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी लाते रहेंगे ताकि आप हर निर्णय से अवगत रहें और अपने अधिकारों को समझ सके। आप सभी पेंशन धारकों को हमारा प्रणाम और शुभकामनाएं। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपका उज्जवल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है। जुड़े रहिए वीडियो पंडे, जागरूक रहिए और आत्मविश्वास की हमारी प्राथमिकता है और आपका उज्जवल भविष्य ही हमारा लक्ष्य है। जुड़े रहिए इस यात्रा में, जागरूक रहिए, सचेत रहिए और अपने जीवन की इस सुनहरी पारी को पूरे आत्मविश्वास और उल्लास के साथ जीते रहिए। आपका यही हौसला, यही उम्मीद इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।